इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट होगा। 0 की पावर इन्फिनिटी मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट बेटा, कौन सा फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड solving limit of 0 power 0 and infinite to the power infinite to the power 0 for क्वेश्चन में लिख लीजिए साथ में। x की पावर x, ठीक है। तो अब इस बुकलेट में ही जरा देखें क्या क्या हुआ, कहाँ तक हुए थे पिछले क्लास में बेटा। डाउट्स पूछने थे 1 to 37, 1 to 37 तक डाउट थे लिमिट में। हाँ बेटा, क्या क्या था बोलिए। कुछ लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, जो भी है 1 से 37 के बीच में बोलिए सारे, कोई डाउट नहीं 1 to 37। देखिए कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो। बैक साइड से बोलिएगा। 37 से 30 के बीच में कोई डाउट है? 37 से 30, थर्टी सेवन से 30 के बीच में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 20 से 30 के बीच में कोई डाउट? ट्वेंटी से 30 के बीच में कोई डाउट? कोई डाउट? 20 से 30, बेटा अप टू 37 तक सॉल्व हो गए ना सबके? सॉल्व तो कर लिए है ना। 20 से 30 के बीच में कोई डाउट नहीं है। 10 से 20 से 30 हो गया। 20 से 30 यानी कि अब 10 से 20 के बीच में कोई डाउट? 23 क्या है भाई 23 में? बेटा इसमें क्या डाउट आया 23 में? तुम्हारा आ रहा है 10 आंसर, इसमें आ रहा है 9। अच्छा, तो सेक पाई की वैल्यू तो -1 होती है, तो 10 ही आंसर आएगा लास्ट में। आंसर 10 आएगा, 9 गलत। अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूं, एक मिनट नीचे और देख लेता हूं मैं। कॉस पाई की वैल्यू थी -1। 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 कितना हो गया? 10। 10 अपॉन -1, 10 अपॉन -1 कितना आ जाएगा? -10। 11 माइनस सेक पाई। अच्छा, नीचे भी -1 दिया हुआ है ये। मैं सॉल्व करूं? देखिए क्या, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया? लिमिट x टेंस टू पाई 11 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। बेटा इसके फैक्टर कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई, फैक्टर करेंगे तो 11 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन, यहां आ जाएगा कॉस थीटा कॉमन तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, ऊपर आ जाएगा 11 कॉस थीटा कॉमन तो यहां से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई, यहां से क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, 11 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, तो कॉस थीटा प्लस 1 कैंसिल आउट। अब क्या आएगा यहां से, लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 11 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11 प्लस सेक थीटा और लिमिट x टेंड्स टू पाई। अच्छा x टेंड्स टू पाई, अब ये देखना होगा आपको कि ये वैल्यू -1 से ज्यादा है या -1 से कम है। वैसे तो कॉस सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना, सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। अब एग्जैक्ट देखिए होता क्या है, यहां पर डायग्राम बनाते हैं बेटा, ऐसा होता है, ये वैल्यू होती है पाई, तो सेक का जो डायग्राम आता है वो ऐसा होता है। लूप के जस्ट अपोजिट में ऐसा जाता है, ठीक है ना, नीचे सेक का होता है, ये वैल्यू होती है पाई। अब देखिए पाई के कह रहा है आसपास रन कर रहा है, तो एग्जैक्ट पाई पर तो ये वैल्यू होगी -1 इस पॉइंट पर, और उसके आजू बाजू ये वैल्यू, पास में वैल्यू यहां तक पहुंच जाता तब तक तो -1 पहुंचता, तो ये -1 से क्या है कम है। जब पाई की ओर टेंड कर रहा है लिमिट, तो देखो जब पाई की ओर एग्जैक्ट पाई आ जाता तो -1 हो जाता, पाई के आसपास क्या है -1 से भी कम है थोड़ा सा। -1 से कम का मतलब क्या हुआ -1.1 या माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, लिमिट यहां लिख देता हूं x टेंड्स टू पाई, यानी ये वैल्यू क्या देगा 11 प्लस -1.00000001 ऐसा देगा कुछ, तो ये वैल्यू क्या होगी 10 ना होकर के 9.9999 आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.9999, तो उसका इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा 9 के ऊपर। अभी समझ में आ गया, कोई परेशानी नोट कर लीजिए, समझ में आया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एग्जैक्ट पाई पे कितना आ जाता है, एग्जैक्ट पाई पे कितना आ जाता है -1, लेकिन कह रहा है पाई के आसपास है तो -1 से भी कम होगा। -1 से कम का मतलब क्या, -1 से कम का मतलब हो गया -1.00001, तो जब इसको 11 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9.999 आना जाएगा, तो इसका स्टेप कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा 9 के इक्वल होगा। डन, नोट कर लीजिए। अप टू 20 तक हो गए थे सारे क्वेश्चन। अच्छा फिर 10 से 20 के बीच में कोई डाउट,
देखिए 10 से 20 के बीच में कोई डाउट हो? बेटा ये मतलब टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बचा है केवल बस। क्वेश्चन नंबर 13। बेटा इसको भी थोड़ा छोड़ सकते हैं, इसमें डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का हल्का फुल्का यूज आ रहा है, तो नेक्स्ट उसमें करेंगे इसको। और कोई क्वेश्चन है 13 के अलावा? चलिए बाकी जो भी रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो